Hello everyone. Good evening to all my viewers. Welcome to my YouTube channel. So friends, हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें हम दो तीन वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि जो आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था उसके पीछे मुख्य कारण क्या थे। उसके बाद हमने अगले वीडियो में देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई और कौन कौन से उसके मुख्य सेशन रहे 1948 तक 1985 से। सो आज का टॉपिक है हमारा बंगाल का विभाजन और बहिष्कार आंदोलन। किस प्रकार से बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, पार्टीशन किसका हुआ था, जो 1905 में वेस्ट बंगाल का हुआ था। तो उस टाइम का जो बंगाल है फ्रेंड्स, उसमें उड़ीसा, आपका बिहार और आपका पूरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश आता था। तो इतना बड़ा भाग जो उस टाइम पे था बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता था। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत में अंग्रेज वायसराय थे और उन्होंने इस बात को आधार रखकर इसका विभाजन करा कि आप लोग प्रशासन को सही से नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि बंगाल के प्रशासन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए इसे दो भागों में क्या करो, विभाजित करो। कितने भागों में? दो भागों में। और कौन कौन से बंगाल का विभाजन? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अब देखो ये पूर्वी बंगाल में कौन से लोग थे और पश्चिम बंगाल में कौन से लोग थे। ठीक है, सभी ने कहा कि बंगाल विभाजन का आधार अंग्रेजों ने धर्म, जाति, भाषा पर आधारित है। तो जो ये सभी का कहना था कि जो बंगाल का विभाजन है वो किसके आधार पर किया अंग्रेजों ने? धर्म के आधार पर, जाति और भाषा के आधार पर। सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना यहीं पर पनपी। जो हमारे भारत में राजनीतिक चेतना थी, जो पॉलिटिकल विलिंग थी, ठीक है, देश को आज़ाद कराने के लिए, वो कहाँ पे सर्वप्रथम जागृत हुई थी लोगों में? वेस्ट बंगाल में। और उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने, या कहे तो अंग्रेजी सरकार ने, बंगाल का विभाजन किया था। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तो उस टाइम के वेस्ट बंगाल में ये सारी की सारी चीज़ें आती थी। कौन कौन सी जगह? पूरा उड़ीसा, आपका बिहार और आपका पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, जो आज के हमारे देश में क्या है, एक पड़ोसी देश है। तो संयुक्त बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को प्रथम विभाजन किया गया। ठीक है, संयुक्त बंगाल का। बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें बिहार, उड़ीसा और अपना पश्चिम बंगाल वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आता था। तो यहाँ पे उस टाइम पे बंगाली कितने थे? जो पश्चिम बंगाल था। अब हम उसमें भी बंगाल को देखेंगे, एक तरफ ईस्ट बंगाल और एक तरफ वेस्ट बंगाल। तो जो पश्चिम वाला बंगाल है, मतलब जो हमारी भारत की तरफ वाला बंगाल है, उसमें 1.8 करोड़, 1,80,00,000 क्या थे? हिंदू थे। और टोटल सब मिला के कितने थे? ये थे 3.5 करोड़, 3,60,00,000 के आसपास। जबकि जो पूर्वी बंगाल है, ठीक है, जिसमें आसाम हो गया और पूर्व बंगाल हो गया, इसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, किन की संख्या ज़्यादा थी? मुसलमानों की। इसमें 1,80,00,000 मुसलमान थे। ठीक है, और टोटल यहाँ पे जनसंख्या थी 3.1 करोड़। ढाका उस तरफ का क्या है, पूर्वी बंगाल का सबसे बड़ा शहर हो गया उस टाइम पे। और हिंदू कितने थे यहाँ पे? 1.2 करोड़। तो जो पश्चिम वाला बंगाल है, पश्चिम की तरफ वाला, उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। जबकि हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, जो पूर्वी बंगाल है, ठीक है, पूर्व की तरफ देखते हैं, तो उसमें कौन ज़्यादा थे? उसमें मुसलमान लोग ज़्यादा थे। तो लॉर्ड कर्जन ने दो भागों में इसका क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया पश्चिम बंगाल का। ठीक है, दोनों राज्यों में टोटल 8.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजधानी कलकत्ता में ही टोटल जनसंख्या कितनी थी? 5.5 करोड़ के आसपास, हिंदू और मुसलमान। राजधानी कलकत्ता में 4.2 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 5.4 मतलब 5,40,000 के करीबन लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो कलकत्ता है, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कौन थे? वहाँ पे ज़्यादा संख्या में हिंदू लोग थे। नए स्टेट ढाका में कितने? 1.8 करोड़। इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे। ठीक है, और हिंदू कम थे। इसमें मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? ज़्यादा थी। 5.4 5 लाख
40,000 के करीबन इसमें कौन थे? मुस्लिम थे। लॉर्ड कर्जन हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता था। तो लॉर्ड कर्जन की क्या थी? एक नीति थी कि हम सबको पता है कि अंग्रेजों की जो शुरू से ही जो पॉलिसी रही है वो डिवाइड एंड रूल करो की नीति रही है। ठीक है, बांटो और क्या करो? राज्य करो। ठीक है, बांटो और शासन करो की नीति रही है। रूल एंड डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी रही है स्टार्टिंग से ही। कब तक? जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया। ठीक है, हम लोगों को आपस में लड़ाते थे ये लोग। लॉर्ड कर्जन तत्कालिक परिणाम क्या हुए? जो ये हम देखते हैं जो पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल का विभाजन 1905 में, उसके जो इमीडिएट इफेक्ट थे वो क्या थे? सो दैट इमीडिएट इफेक्ट वॉज 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब हमें ध्यान रखना है कि 1905 में द मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका। ठीक है, 1906 में। और किसने करी ये? इस बात को हम आगे देखेंगे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, और आंगा खां और भी कई सारे मुस्लिम लीडर थे। लॉर्ड कर्जन ने कहा एकीकृत बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की शक्ति अलग अलग होगी। तो लॉर्ड कर्जन का मानना था कि अगर ये एक पूरा बंगाल रहेगा तो ये इसमें क्या है? एक शक्ति है, ये शक्तिशाली है। जबकि अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इनकी शक्ति क्या हो जाएगी? वो डिवाइड हो जाएगी, वो विभाजित हो जाएगी। ये किसका कहना था? ये लॉर्ड कर्जन का कहना था। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कलकत्ता में 1.8 करोड़ बंगाली थे टोटल। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख के करीबन वहाँ पे जनसंख्या थी। हिंदू भाषी लोग, उड़िया भाषी लोग सब मिलाकर कितने लोग थे? 3 करोड़ 60 लाख के आसपास। बंगाल में बंगालियों को अल्पमत बनाया गया भाषा के आधार पर। देखो ये कितना दुर्भाग्य की बात है ना, कि बंगाल में ही बंगालियों को क्या कर दिया इन्होंने? अल्पमत में कर दिया। ठीक है, बहुत विद्रोह हुआ इसका। किसी का? इसी का, जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, इसका क्या हुआ? बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ? विद्रोह हुआ पूरे भारत में बड़ी मात्रा में। ठीक है, पुनः संयुक्त कब हुआ था बंगाल? जब दोबारा से इसको एकीकृत कर दिया गया। तो ये 1911 में इसका बंगाल का जो विभाजन था वो दोबारा से क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया था। ठीक है, रद्द कर दिया गया था। दिल्ली दरबार लगा था उस टाइम पे 1911 में, और जॉर्ज पंचम उस टाइम पे भारत आए थे। ठीक है, और जॉर्ज पंचम की हमने किस में रिस्पेक्ट में पहली बार क्या गाया था? जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत का राष्ट्रीय गान, जो कि किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि वंदे मातरम किसने लिखा है तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए मुझे। दूसरा विभाजन का जो है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जब 1947 में हुआ था तो उस टाइम पे विभाजन हुआ था दूसरा वाला। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, सेकंड वाला विभाजन कब हुआ? 1947 में। ठीक है, जिसमें हमने पाकिस्तान को अलग कर दिया और भारत को अलग कर दिया। ठीक है, तो 2 बार विभाजन हुए, एक बार बंगाल का हो गया, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और एक बार यहाँ पे किसका? आपका पाकिस्तान का 1947 में। तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल थी ये। और जो पूर्वी बंगाल था उसकी कैपिटल बनाई गई ढाका। ठीक है, और इसको बाद में क्या कहा गया? पूर्वी पाकिस्तान भी इसको कहा गया। ठीक है, जिन्ना ने ही इस वाले एरिया को अपने में डिमांड करी थी कि इसको हमारे में मिलाया जाए। जिस टाइम पे क्या हुआ था? पाकिस्तान को अलग देश के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ? ये हुआ था आपके दिसंबर में 1971 में। बांग्लादेश ध्यान रखना है, जुलाई में, जुलाई अगस्त में ध्यान रखनी है हमें डेट। 1971 में बांग्लादेश को किससे आज़ादी मिली थी? आपके पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। ठीक है, क्यों? और बांग्लादेश को किस रूप में जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग स्वतंत्रता चाहते थे 1971 में। यह भारत की सहायता से बांग्लादेश का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी ने क्या करी थी? मदद करी थी उन लोगों की। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया गया। कितनी तारीख को? तारीख हमें डेट याद रखनी है। द डेट वॉज 20 अगस्त 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या करा? बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था कि किसका विभाजन किया जाएगा अब? बंगाल का। ठीक है, और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल था, और पूर्वी बंगाल में क्या था? मुस्लिम लोग ज़्यादा थे।